विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, आज इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी के प्रथम चैप्टर को प्रारंभ करने वाले हैं। आपको जिस प्रकार से सिलेबस लिखा दी गई है, जिन सारे लोगों ने सिलेबस नहीं देखा है, पिछले वीडियो जाकर सिलेबस देख लेंगे। आज आपका बायोलॉजी का प्रथम चैप्टर जिसका नाम है कोशिका, इट मीन सेल, उसे हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे, है ना। चलिए बिना देर के हम लोग सेल को प्रारंभ करेंगे। चैप्टर का नाम जो आज का होने वाला है उसका नाम है कोशिका। क्या नाम है सर? चैप्टर का नाम है कोशिका। कोशिका जिसे इंग्लिश में बोलेंगे सेल, सेल, है ना। क्लास आपके देखिए 12 की पूर्व निरंतर रूप से चल रही है। आप लोग क्लास को लीव ना करें, छोड़े ना, है ना। अभी आप लोग परेशान होते हैं सर क्लास नहीं हो रही, अब क्लास होना प्रारंभ हो गई है, तो आप लोग क्लास में लाइव सारे लोग आकर नहीं जुड़ पा रहे हैं। किसी एक क्लास में आते हैं, दूसरे में नहीं, दूसरे में आते तो तीसरे में नहीं। अपने आप को, चूँकि देखिए अपने जो अंदर की उत्तेजना की जो भावना है, जो सोचकर आपने जो है ना ऐप पर एडमिशन लिया है या हमसे आकर जुड़ा है, या आपके मन में जो भाव है कि मुझे जूनियर डॉक्टर अर्थात जो है कि पैरामेडिकल या पॉलिटेक्निक अर्थात जूनियर जो है ना इंजीनियर मुझे बननी है, तो इसके लिए अपनी उत्तेजना को कम ना होने दे। आप लोग लाइव नहीं जुड़ पा रहे तो अपने अंदर की जो है मोटिवेशन को अपने से खुद के उसे जो है ना डेवलप करें और मजबूत करें और क्लास को निरंतर रूप से करें और सेल्फ स्टडी में लगे रहें, ठीक है। यही आपका समय, आपके पास समय ज़्यादा नहीं रही है विद्यार्थी का, है ना। 2 महीने का समय जो है आपके पास है, इसी बीच में आपको करनी है। धीरे धीरे इसे, ठीक है, मुझे जानकारी है कि आप लोगों को अभी तक जो है आदत नहीं है कि लगातार 4 क्लास 5 क्लास 6 क्लास करें, लेकिन धीरे धीरे ही जो है ना इसे आप लोग आदत बनाएं। एक सॉन्ग भी थी, है ना, कि धीरे धीरे प्यार में गुजर जाना, ऐसा कुछ करके थी, है ना। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, फिर हद से गुजर जाना है। तो धीरे धीरे क्या करेंगे, अपने चीज़ों को बढ़ाएंगे निरंतर रूप से, ना, तभी तो हम हद से गुजर जाएंगे। इट मीन से गवर्नमेंट सीट पक्का कर पाएंगे। नहीं, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव देन गेट यू पॉजिटिव। हमेशा सही सोचनी है, तभी आप लोग सही कर पाएंगे, इसलिए निगेटिव कभी सोचनी नहीं है। आइए बिना देर के कोशिका प्रारंभ करेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे सर इसके अंदर? कोशिका के अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोशिका सर होती क्या है, पहली चीज़ें, है ना। और दूसरी चीज़ सर, कोशिका की खोज किसने की सर? कोशिका की खोज इसने की सर, उन्होंने जो कोशिका के बारे में क्या सिद्धांत दिया सर? कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका जो है क्या होती है सर? सबसे छोटी कोशिका क्या होती है सर? या मानवों में सबसे बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका क्या होती है सर? या जो है ऐसी कौन सी कोशिका है जिसका विभाजन नहीं होता है सर? नहीं, किसकी विभाजन शून्य होती है सर? या इस कोशिका के विभाजन में किसने अपना अपना मत दिया, वैज्ञानिकों ने, उनके बारे में सर चर्चा करनी है। कोशिका जो है ना सर, कोशिका में और किन किन वैज्ञानिकों का जो है ना अहम योगदान अभी तक जो है वर्तमान समय तक रह रहा है, या कोशिका की सहायता से किस बीमारी से लड़ा जाता है सर? कोशिका जो है किस सहायता से हम किसकी पहचान कर पाएंगे सर? कोशिका की सहायता से जो है ना अन्य जितना भी महत्वपूर्ण जो है प्रश्न होंगी वो तो पढ़ेंगे ही, साथ में जो एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न रहते हैं उससे भी हम लोग आपस में मिलकर अवगत करेंगे। आइए बिना देर के कोशिका को प्रारंभ करेंगे। कोशिका कहते हैं किसे हैं सर? पहली चीज़ है तो मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर, आपका शरीर, कोशिका, लाखों करोड़ों अरबों कोशिका को आपस में मिल जाने के कारण ही, मिल जाने के बाद ही हम लोग के शरीर का निर्माण हुआ। सिर्फ हम ही लोग के शरीर नहीं, जितने भी सजीव चीज़ें आपको दिखती है सब में कोशिकाएं आपको देखने के लिए मिलती है। कुछ निर्जीव चीज़ों में भी कोशिकाएं दिखती है ना। चलिए आइए बिना देर के चलते हैं, कोशिका के मुख्य चीज़ों को देखने के लिए चलते हैं सर। तो इसका डिफिनेशन इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। कोशिका कहते किसे हैं सर? तो हम लोग देख पाएंगे कि जीवों में सबसे छोटी, जीवों में सबसे छोटी, जीवों में सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। है ना, ये कोशिका कहते हैं सर। ये कोशिका के बारे में मैंने आपको बता दिया, कोशिका का डिफिनेशन भी मैंने आपको समझा दिया, कोशिका कहते हैं किसे, उसके बारे में भी मैंने अवगत करा दिया। अब थोड़ा समझेंगे कि कोशिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को समझे। क्या सा समझना है कि कोशिका जो है ना, भले ही हम लोग नाम कोशिका बोल देते हैं, लेकिन बायोलॉजी जब पढ़ेंगे, जब प्रारंभ करेंगे तो कोशिका को कोशिका कह के नहीं पुकारते हम लोग ना। कोशिका को क्या बोलते हैं सर? साइटो। चूँकि साइटो
की सहायता से ही अर्थात साइटों के उपयोग से ही, या सबसे पहले जो खोज की गई थी इसका नाम रखा गया था साइटो ही रखा गया था, इन बाद में साइटों को सेल कर दी गई, इट मीन्स कोशिका के नाम से चलने लगे, लेकिन कोशिका के अध्ययन को हम लोग जो कहते हैं उसे कहते हैं साइटो। अभी भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर कभी पूछ दिया जाए कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे तो बोलना है साइटो या साइटोलॉजी, है ना। क्या कहेंगे सर, नाम साइटो है और इसके अध्ययन क्या कहलाएगा सर, अध्ययन जो कहलाएगा उसे कहेंगे साइटोलॉजी। साइटोलॉजी बहुत चीज़ जो इतना भी, चूंकि हम आपको बार बार बोलते हैं कि ऐसा नहीं पर बहुत ज़्यादा लिए और एग्जाम में आया कुछ नहीं, पढ़ेंगे उतना जितना एग्जाम में आ जाए, पढ़ेंगे वही जो एग्जाम में आएगी, इसलिए हम आपको गुमराह नहीं करते हैं, पढ़ाते वही है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछी गई है और पूछी जा सकती है ना। इंपॉर्टेंट सारी चीज़ों को हम लोग बारीकी से देखते चले जाते हैं। अध्ययन साइटोलॉजी कहलाएगी। और अगर पूछा जाएगी सर कोशिका की खोज जो है ना, कोशिका की खोज जो है किसने किया सर, तो बोलेंगे सर रॉबर्ट हुक। किसने किया है, रॉबर्ट हुक ने क्या किया है, कोशिका की खोज की है सर ना। चलो खोज हो गई सर। और अगर आपसे ये पूछी जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया है ना, कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया है, तो अगर ऐसा प्रश्न रहे कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया है तो बोलेंगे एंटोनिवन और ल्यूवेनहॉक, दो को आपस में मिलकर किया था, तो नाम इस प्रकार से लिखेंगे एंटोलिवान और किसने खोजा था सर, दोनों ने मिलकर कहा ल्यूवेनहॉक, इन दोनों ने मिलकर किया था। उसके बाद सर जीवित कोशिका, और उसके बाद हम लोग को देखनी है सर कि सिद्धांत हम लोगों ने देख ली, नाम देख लिया साइटो, और अध्ययन क्या साइटोलॉजी कहलाता है, और खोज किसने किया है सर, रॉबर्ट हुक ने। खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका की खोज, एंटोनिवन और ल्यूवेनहॉक ने। और सिद्धांत सर स्लाइडेन और स्वान नाम के वैज्ञानिक ने दिया था सिद्धांत अपना, है किसके प्रति, कोशिका के प्रति। तो सिद्धांत कोशिका के लिए किसने दिया था सर, तो इसके लिए आपको लिखना है कि इसका सिद्धांत दिया था सर, उसका नाम है सर स्लाइडेन। क्या नाम है, स्लाइडेन। और एंड मतलब और एक व्यक्ति थे स्वान, इन दोनों ने आपस में मिलकर दिए थे ना, सिद्धांत दिए थे। उसके बाद सिद्धांत हो गए, उसके बाद देखेंगे क्या कि सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो किसकी होती है, तो सबसे छोटी जो एक कोशिका होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा। क्या कहलाता है वो, माइकोप्लाज्मा में जो होती है सबसे छोटी कोशिकाएं होती है। और सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछ दी है तब सर, सबसे बड़ी कोशिका का अगर बात करें तो बोलेंगे शतुरमुर्ग का अंडा। क्या बोलेंगे, शतुरमुर्ग का अंडा जो होती है सबसे बड़ी कोशिका होती है। और शतुरमुर्ग की जो अंडा होती है वो जो है कितने ग्राम की होती है, एग्जाम का प्रश्न है तो याद रखना है कि 170 मिलीमीटर मल्टीप्लाई 135 mm, ऐसे इस प्रकार का होता है, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी कोशिका के रिलेटेड, मैंने कोशिश किया कि आपको ये बता दूं और मैंने बताने में ये शायद सफल भी हो गया मैंने। चलिए सब महत्वपूर्ण बिंदु को मैंने यहाँ पर लिख दिया। चलिए अब आगे पर चलते हैं, आगे और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग को देखनी है। क्या देखनी है सर, आइए ना उसके बारे में बात करेंगे। महत्वपूर्ण चीज़ को अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी बहुत ही सारी महत्वपूर्ण चीज़ें रह गई हैं। जैसे तो ध्यान दीजिए, ये तो हो गई बड़ी छोटी कोशिका, सबके बारे में आप लोग देख लीजिए। अब मानव में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, बहुत ही कम विभाजन या शून्य विभाजन, या सबसे ज़्यादा विभाजन जो होती है, मानव शरीर की बातें जो होगी उस पर चर्चा करेंगे। नहीं तो यहाँ पर लिखेंगे कि मानव शरीर में कोशिका का योगदान या कोशिका किस प्रकार से काम करती है, उन चीज़ों के बारे में हम लोग को देखनी है। चलिए आगे चलते हैं। आगे तो देखनी है मानव शरीर की अगर बात होगी तो देखनी है कि मानव में सबसे छोटा कोशिका, मानव में छोटी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है सर, तो सबसे छोटी कोशिका अगर मानव में बोला जाए तो बोलेंगे स्पर्म। स्पर्म जो होता है सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है, जो मानव की छोटी कोशिका के रूप में जाना जाता है। और मानव मतलब क्या, इसमें पुरुष और महिलाएं सारे लोग आ जाते हैं ना। चलिए मानव में छोटी कोशिका का कहलाएगा स्पर्म, कहलाएगा नहीं, स्पर्म ही होती है ना। आप दूसरी देखेंगे कि मानव में
बड़ी कोशिका, मानव में बड़ी कोशिका का नाम क्या है सर? तो बोलेंगे अंडाणु। क्या है? अंडाणु। ये अंडाणु जो होता है सिर्फ महिलाओं में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये चीज़, दो चीज़ देख लिए मानवों में, और एक चीज़ देखनी है मानव में। क्या देखनी है सर? कि विभाजन रहित, मतलब विभाजन जो नहीं होता है। मानव में ऐसा कौन सा जगह है, कौन सा पार्ट है कोशिका की जहाँ विभाजन नहीं होता है, मतलब कोशिका विभाजित नहीं होता। विभाजन मतलब नहीं समझे? विभाजन मतलब होता है कि सपोज करते हैं कि हम लोग कहीं चल रहे हैं, रास्ते में गिर गए, गिरने के बाद कभी खरोच लगती है ना, खरोच लग गई, खोलने के बाद देखते हैं क्या कि सर कि 1 घंटे 2 घंटे या 1 दिन 2 दिन के बाद देखते हैं फिर जहाँ कटी थी वो फिर जुड़ जाती है। कैसे जुड़ जाती है? इसलिए जुड़ जाती है क्योंकि जहाँ कटी तो कोशिका कट गई, फिर कोशिका का विभाजन होता है, अन्य जगह से कोशिका आती है और आपस में जाकर वो अकर लेती है, जुड़ जाती है। नहीं तो जो हमारी घाव को भरने में मदद करती है वो कोशिका ही है, या हमारे कटे फटे शरीरों को मरम्मत करने में जो सहायता करती है वो कोशिका ही होता है। आपको क्या लगता है कि हमारे पैर हाथ कट जाती है, हम लोग एक्सीडेंट कर जाते हैं तो डॉक्टर सब सुई देता है, सुई देने का मतलब क्या हुआ? वो कोशिका को ज़्यादा विभाजित करने के लिए बोलता है, ज़्यादा विभाजित होकर हमारे शरीर का निर्माण करता है ना। कभी देखेंगे कि गाँव में, समाज में महिलाओं लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि उसे ऑपरेशन से के दौर से गुजरना पड़ता है। उसके क्रम में जो है ना एक दवा होती है न्यूट्रिस। न्यूट्रिस का मतलब क्या होता है सर? कोशिका की विभाजन को तेज करना। नहीं, जहाँ पर कट लगाई जाती है वहाँ पर उस सुई से अवगत कराई जाती है और बार बार कहा जाता है कि उसके लिए एक जो ड्रॉप दी जाती है, बार उस ड्रॉप को उस जगह पर लेपित करनी है। इसका मतलब क्या हुआ? लेपित करने के क्रम में कोशिका की विभाजन जल्दी होगी, जिस जगह आप जो है ना कट किया गया वो जल्दी से जुड़ जाए। अर्थात कोशिका का काम है कि एक दूसरे को जोड़ना, हमारे शरीर को मजबूत बनाए रखना, जोड़ के रखना, है ना। तो आइए देखते हैं, तो कोशिका विभाजन, लेकिन विभाजन होगी तभी। और देखें कभी आप लोग, ये भी हम लोग जानते हैं कि रास्ते में जब बाइक चलाते हैं तो क्या बार बार हम लोग को पुलिस वाले क्या बोलते हैं कि हेलमेट पहन लो, हेलमेट पहन लो। क्यों? क्योंकि हमारे जो सिर आपको दिख रही है, सिर को बोलते हैं कि इसके अंदर जो रहती है सिर, जो न्यूरॉन है, क्या है ये? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन की विभाजन नहीं होती। एक बार जहाँ चोट लग गई तो देखते हैं कि सिर में मत मारो किसी को, ऐसा कहा जाता है। अगर जोरदार तरीके से किसी को अगर सिर पर लग जाती तो वहीं पर वो प्लॉट डेथ कर जाते हैं। वजह ये है कि आपके सिर में कोशिका का विभाजन नहीं होता, बिल्कुल विभाजन नहीं होता। विभाजन जहाँ जहाँ होती है वहाँ आप मारेंगे, काटेंगे, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होती। जैसे लीवर जो दायां साइड पाया जाता है, इस लीवर में सबसे ज़्यादा विभाजन जो होती है मानव शरीर में वो लीवर में होता है। लीवर में अगर चाकू भी कोई मार दे तो वो तुरंत मरम्मत हो जाती है, समझे। यहाँ पर जो कोशिका विभाजन जो है ज़्यादा होती है, और बिल्कुल शून्य मतलब नहीं के बराबर जो होता है वो होता है कहाँ पे? सिर में, मतलब न्यूरॉन में होती है। इसलिए सिर में हेलमेट लगा के हमेशा रखनी चाहिए। चलिए, तो विभाजन रहित मतलब विभाजन जो नहीं होती है, नहीं किसमें? मानव शरीर में। तो कहाँ नहीं होती है सर? तो बोलेंगे न्यूरॉन। न्यूरॉन मतलब सर, न्यूरॉन मतलब माइंड, मतलब दिमाग में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मानव विभाजन रहित हो गई। और सबसे तेज विभाजन देखेंगे, तेज विभाजन। तेज विभाजन जो होती है कोशिका का, किसमें होती है तेज विभाजन सर? तेज विभाजन बोलेंगे लीवर में। कहाँ होती है? लीवर में होती है। नहीं, इसके बाद तेज विभाजन हो गई। अब आइए, ये चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें जितनी थी मैंने उससे आपको अवगत कराने का प्रयत्न किया है, प्रयास किया है, ये मैंने आपको बताया भी है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, कोशिका को एक और चीज़ के रूप में हम लोग समझ सकते हैं सर। क्या समझ सकते हैं? कोशिका को इस प्रकार से भी हम लोग समझ सकते हैं। कैसे सर? बताते हैं। कोशिका को इस तौर से भी हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग जानते हैं किसी भी घर का, सपोज करते हैं क्या कि एक ईंट रखे हुए हैं और बहुत सारा जब ईंट आपस में मिलेगा तो किसका निर्माण करेगा सर? तो बोलेंगे सर बहुत सारा ईंट आपस में जब मिलेगा तो वो दीवार का निर्माण करेगा सर। और जब बहुत सारा दीवार आपस में मिलेगा तब इसका निर्माण करेगा सर। तब 2-3 दीवार मिलकर एक कमरा का निर्माण करेगा सर। और 2-3 कमरा और एक बरामदा जब आपस में मिल जाएगा तो किसका निर्माण कर देगा? एक घर का निर्माण करेगा। बिल्कुल इसी प्रकार हमारा जो है ना शरीर का भी ढांचा तैयार हुआ है। कैसे सर? आइए इसको बताने का हम प्रयत्न करते हैं, समझिएगा कैसे सर ये चीज़ आइएगा। चलिए, अब यहाँ पर लेंगे हम लोग क्या कि सबसे छोटी इकाई हमारे शरीर की जो होती है वो क्या होती है सर? कोशिका होती है। और बहुत सारा जब कोशिका आपस में मिलता है तब किसका निर्माण करता है सर? तब करता है वो उत्तक का निर्माण। किसका करता है? उत्तक का निर्माण करता है। जब बहुत सारा उत्तक मिलता है तब हमारा अंग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंग का निर्माण होता है। और बहुत सारा जब अंग आपस में मिलेगा तब हमारा शरीर बनता है, अर्थात हमारा काया बनता है। काया मतलब भी क्या होता है? सही होता है, नहीं। तो बहुत सारा जो है ना कोशिका जब मिलकर आपस में उत्तक मिलकर अंग मतलब क्या? कान, नाक, नहीं, ये सारी चीज़ें जो होती है वो अंग, और बाकी वहाँ शरीर का शरीर हो गई। ये सारी चीज़ें हैं। ये छोटी सी चीज़ों से आप इसे समझ सकते हैं। आशा करते हैं कोशिका के बारे में छोटी सी चीज़ जो मैंने समझाना चाहूँ आपने समझ लिया। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण बातों से मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। चलिए, चलिए ध्यान दीजिए। हाँ, ध्यान दीजिए, कोशिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों से मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ। क्या सर चाह रहे हैं? आइए ध्यान दीजिए
लिखते हैं कुछ चीज़ों को, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है सर, अंडाणु, मैंने बता दिया। तो अब इसे लिख भी लेते हैं नहीं कि मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। लंबी और बड़ी में बहुत अंतर है। जैसे अगर हमसे बोला जाए कि लाल किला बहुत बड़ी है नहीं, और कुतुब मीनार बहुत लंबी है नहीं, लंबी और बड़ी में अंतर। तो यहाँ पर क्या थी ये कि मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका अगर कहा जाए तब क्या होगी, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये चीज लिखना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। क्या लिखना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। और तीसरा और महत्वपूर्ण पार्ट ये देखनी है हम लोगों की, दो जर्मन वैज्ञानिक थे, यहाँ भी मैंने लिखा है, दो जर्मन वैज्ञानिक जिसका नाम था दो जर्मन वैज्ञानिक का नाम था कभी कभी जानते हुए कुछ चीज़ें मिस्टेक हो जाती है, SCHWANN, स्वान लिखे भी थे नहीं, स्वान और स्लाइडेन नहीं था दो सिद्धांत, तो स्वान एंड स्लाइडेन नहीं, तो लिखेंगे कि और इन्होंने कब दिया था, ईस्वी याद रखेंगे, 1839 ईस्वी में जो है ना इन्होंने अपना मत दिया था इसके प्रति नहीं, अर्थात इसका खोजों में सिद्धांत में जो दिया था, कब दिया गया था, स्वान के द्वारा। स्वान और दोनों एक साथ दिए थे, स्वाइडेन और स्वान, कब दिए थे, 1829 ईस्वी में दिए थे नहीं। तो हम लिखिए एंड नहीं, इसका ये SCHLIEDEN स्लाइडेन, इन्होंने कब दिया था, इसका ईस्वी बताइए सर, इसका ईस्वी होगा 1838, मतलब 38-39 लगभग साथ में ही दोनों ने मिलकर क्या किया था, सिद्धांत दिया था। लेकिन ईस्वी अलग अलग चीज़ याद रखेंगे, ये नहीं कि सर स्वान में 1839 इसका भी 1839 मार देंगे, ऐसा करना नहीं है, दोनों अलग अलग करेंगे। ये जो हम देख रहे हैं सब एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की सूचियाँ दिखा रहे हैं आप लोगों को, है ना, मतलब अभी से ही नहीं, बहुत चूँकि जब से एग्जाम हो रही तब से लेकर अभी तक में जो भी कोशिशा से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनमें से ये प्रश्न पूछी गई है। इन चीज़ों को मैंने आपको दिखाया। अगला क्या देखनी है सर, अगला ये देखनी है कि इन दोनों के द्वारा जो सिद्धांत दी गई, किसके द्वारा सर, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा, स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा दिया गया सिद्धांत निम्न है। कौन कौन है सर, आइए देखते हैं। पहला सिद्धांत इस प्रकार से है कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। क्या लिखना है कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। और दूसरा जो सिद्धांत दिया था किसने सर, वो दिया था स्लाइडेन और स्वान ने, किसने दिया था सर, स्लाइडेन ने और किसने सर, स्वान ने जो दिया था सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत था, क्या था सर दूसरा सिद्धांत इस प्रकार से था कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से ही होती है। तीसरा देखेंगे, उन्होंने दिया था कि प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र है किंतु सभी मिलकर किसी कार्य को संपन्न करते हैं। तो लिखेंगे प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र है परंतु सभी मिलकर कार्य को संपन्न करती है। तो ये इसका रूल था, है ना। तो ये चीज़ें थी किसके रिलेटेड सर, कोशिका के रिलेटेड। आशा करते हैं इन चीज़ों से आप समझ पाए होंगे। और
इतनी चीज़ें हैं। और कल जो है हम लोग जो बायो पढ़ेंगे, बायो में जो चीज़ है महत्वपूर्ण टॉपिक है जो क्वेश्चन इस चैप्टर को जब आगे बढ़ाएंगे ना, तो इस चैप्टर को जब आगे बढ़ाएंगे हम लोग, तो हम लोग कल जो प्रारंभ करने वाले हैं, कल जो हम लोग देखने वाले हैं, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। पहला देखने प्रारंभ करेंगे, पहला और दूसरा देखने वाले हैं। और पहले में आ जाएगी आपकी क्या आएगी सर, पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका। यहाँ से प्रश्न देने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में भी वही चीज़ बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरा हम लोग देखने वाले हैं कल, मतलब अर्थात अगले क्लास में, यूकैरियोटिक कोशिका, जैसे इंग्लिश में कहेंगे हम लोग यूकैरियोटिक सेल। तो ये आपका HW के तौर पर ही रहा कि घर में अच्छे जितना हो पाएगा अध्ययन करेंगे इन दोनों के प्रति, चूँकि इन दोनों से रिलेटेड कल प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं हम लोग मिलकर ना। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने देखिए कोशिका में क्या क्या पढ़ा विद्यार्थीगण, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा विद्यार्थीगण, ये चीज़ ध्यान रखेंगे विद्यार्थीगण। बार बार हम बोलते हैं कि एग्ज़ाम जो है हम लोगों की अगर पढ़ रहे हैं, जिससे एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा विद्यार्थीगण, वो भी पढ़ता ही ना होगा, अरे वो भी पढ़ता ही ना होगा। अरे उसके लिए क्या, उसको 24 घंटा मिल रही है, आपको क्या 12 घंटा ही मिल रही है, या आपको सिर्फ 24 घंटा मिल रही है, उसको ज़्यादा घंटा मिल रही है क्या पूरे दिन में? नहीं सर, उसको भी वही समय मिल रही है जितना समय आपको और हमको, हम सबको मिलती है। तो वो अगर सफल कर जाएगा, हम क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और हम लोग जब सोचे हैं तो इस बार स्टूडेंट सफल होंगे, सफलता हमारी कदम चूमेगी, बिल्कुल चूमेगी सर। तो हम लोगों ने बाबू जिस प्रकार से ये चीज़ पढ़ा है, जिस प्रकार से मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है, प्रयास किया है, जितना मैं पढ़ाता हूँ सिखाता हूँ, वो तो पढ़िए ही, साथ में अपने क्वेश्चन बैंक, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार मैं बोलता हूँ उसे बार बार पढ़िए, आप बार बार पढ़िए उसको। और कंपटीशन काफ़ी लो है, थोड़ा सा सिक्योर पढ़ाई के प्रति हो जाइएगा, सफल हो जाइएगा। आप सफल हो जाएंगे, आपके घर वाले सारे लोग खुश हो जाएंगे, मैं खुद खुश हो जाऊंगा बाबू, समझे? और बहुत खुशी मिलेगी जब आप सफल हो जाएंगे। उसके बाद कॉल आएगी आपके, सर मेरी हो गई सर, तो हम बोलेंगे इंटरव्यू दीजिए। तो इंटरव्यू हम आपका लेंगे ऑनलाइन के माध्यम से ही सही, लेकिन लेंगे तो बहुत खुशी होती है ये चीज़ को देखकर। तो हम आपसे क्या ही चाहते हैं, बस इतना ही चाहते हैं हम और मेरे द्वारा जितने भी स्मार्ट गुरुकुल के शिक्षकगण हैं, सब बस यही चाहते हैं कि आप सफल हो जाएं। और जो आपने क्या बोला सर, आपने जो फीस जमा किया क्या वो 400 महीने नहीं रखता है, 400 कुछ मायने नहीं रखता है, 400 मायने नहीं रखती है हम लोगों के लिए। मायने ये रखती है जितना मेहनत आपके पीछे हम लोग कर रहे हैं, जितना सोच रहे हैं, अगर सफल हो जाएंगे खुशी वहाँ मिलेगी, समझे? तो आशा करते हैं कि इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे, अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे, मेरी बातों को भी आप अमल कर पा रहे होंगे। बाकी शेष अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आज से क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मैं दीपक आपसे अभी विदा लेना चाहता हूं, मिलूंगा मैं आपसे अगले क्लास में, अगले और अच्छे एनर्जी के साथ, मजबूत एनर्जी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे और पढ़ाई के प्रति जागरूक रहेंगे। धन्यवाद।